हुकूमत ने एक बड़ा काम किया और ख़बरें भी ये चलीं या कह लें चलवाई गई कि इतना बहुत बड़ा रिलीफ और एक मुआशी तौर पर आवाम के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हुकूमत ने 18 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की, 40 रुपये डीज़ल की कीमत कम की। और अजीब बात यह भी हुई कि हमेशा जब भी कीमत बढ़ानी थी तो मिफ्ता इस्माइल साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बल्कि आखिर में उन्होंने कहा आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब मैं मज़ीद नहीं आना चाहूँगा। ये भी मुझे मजबूर किया गया तो मैं आया कि याद सादिक साहब का मुझे जुमला याद आ रहा है, कौमी असम्बली ने कहा कि वो जिस तरह डाकू के बारे में कहते थे डाकू आ जाएगा, माँ डराती थी, इसी तरह मिफ्ता इस्माइल से लोग डरते हैं। लेकिन जब कीमतें कम करनी थी शहबाज शरीफ साहब खुद आए, 18 रुपये, पूरे 18 रुपये कीमत कम की। और मुझे मरीम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जिसमें कहा जी 2000 रुपया, पूरे 2000 रुपये हुकूमत अपने 2000 रुपये लोगों को दे रही है। उसी तरह का ये काम लगता है क्योंकि 100 रुपये कीमत बढ़ाई गई थी और 18 रुपये कम की। एक और काम ये हुआ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ग्राफ भी शेयर कर दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट पर, और उस ग्राफ में नज़र आ रहा है कि जब वज़ीर आज़म बने थे शहबाज शरीफ उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अब उससे भी कुछ कम हो चुकी है। यानी अगर उस वक्त 150 रुपये का था तो अब तो फिर शायद 130-140 का होना चाहिए। लेकिन बहरहाल लगारी साहब, कितना फ़र्क पड़ा है आम आदमी की ज़िंदगी में इस कमी से? इस कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना पड़ा है। मैंने भी हिसाब लगाया तो मुझे तो लगता है कि मैंने जितना 8 लीटर 2000 का पेट्रोल डलवाया मैंने, और उसमें पहले 8.1 आता था, मेरे ख्याल में अब 8.5 आया, यानी इतना फ़र्क पड़ा है। शायद कोई 5 आधे लीटर से भी कम का फ़र्क पड़ा है, और उससे और उसकी कीमत का आप खुद हिसाब लगा लें, इतना भी आधा लीटर जितना भी फ़र्क नहीं पड़ा है कीमत के अंदर। तो ये हुआ है। और कीमत, लेकिन वो जो इमरान खान साहब कह रहे थे वो मुझे ज़रा ख़राब लगा है, बहुत ख़राब लगा। बल्कि उन्होंने जिस तरह से मौलाना का नाम बिगाड़ने की कोशिश की है उसको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि 40 रुपये की कमी हुई है जिस पर मौलाना का उन्होंने नाम रखा हुआ है, और पता नहीं वो किस बात का इंतकाम लेते हैं मौलाना से। लेकिन एक वक्त आएगा कि जिस तरह से मौलाना का नाम लेकर चिढ़ाया जाता है, इसी तरह से ये ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, जल्दी वो वक्त आएगा जब इमरान खान का नाम लेकर लोग एक दूसरे को चिढ़ाया करेंगे। ये भी वक्त है। वो इसलिए वो डीजल के परमिट का इल्ज़ाम उन पर लगाते हैं कि डीजल के परमिट लिया करते थे और इस तरह से इसलिए वो मौलाना का नाम ले देते हैं। बहरहाल यार कोई सबूत लाते, 3.5 साल हुकूमत रहे तो उन्होंने क्यों नहीं ये क्या कार्रवाई की यार? ये क्या बात हुई? ये कहने से क्या फर्क पड़ता है? उनके पास हुकूमत थी और उन्होंने गिरफ्तार किया, जरदारी साहब को गिरफ्तार किया, उनकी बहन को गिरफ्तार किया, मरियम नवाज गिरफ्तार हुई, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ को जेल हुई, और उसके बाद शहबाज शरीफ जेल में गए, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में गए, ख्वाजा आजम जेल में गए, और अहसन इकबाल जेल में गए, ख्वाजा साद रफीक जेल में गए। तो कौन सा मसला था जेल में रखते और उनके खिलाफ सबूत लेकर आते? ये इस तरह से कहने से मैं तो मौलाना साहब की जगह पर होता, मैं बाकायदा चला जाता अज़ाला हैसियत उर्फी में और जाकर डिफेमिंग का केस करता और कहता कि जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इस तरह से बात करते हैं, जरूर करना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है, वो इमरान खान से इल्जाम लगाते हैं जी मेरे दौर के तो केस ही नहीं थे, और जिनका मसला था, जो ताकतवर थे, वो इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने नहीं चाहते थे। आरिफीन, कितना फर्क पड़ा आम आदमी की जिंदगी में? पढ़ना तो चाहिए, 40 रुपये अगर कम हुआ है तो किराए कम होंगे, हर चीज़ जो ज़ाहिर है आमदोरफ्त के लिए डीजल इस्तेमाल होता है, उसमें कोई भी चीज़ है, सब्जियाँ, फल, दालें, गोश्त, हर चीज़ देखिए उसकी तरसील में कोई कमी होगी? मुख्तसर जवाब इसका ये है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आपने 100 रुपये बढ़ाए और 18 रुपये कम कर दिए, 100 रुपये बढ़ाए और 40 रुपये कम कर दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डीज़ल की कीमतों का बहाना बना करके वो अब किससे लड़ोगे आप? सब्ज़ी वाला कहेगा मैं तो डीज़ल वाली गाड़ी में जा कर के लाया था, अब आप उससे खड़े होकर लड़ेंगे या आप उससे शहबाज शरीफ का हवाला देंगे कि शहबाज शरीफ ने कहा था? कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। बढ़ाने के टाइम सब उछल रहे होते हैं, और मैं कल देख रहा था मिफ्ता इस्माइल सुबह से माहौल बना रहे थे, मरियम औरंगज़ेब सुबह से माहौल बना रही थी कि जी रिलीफ़ मिलने वाला है, रिलीफ़ मिलने वाला है। अ बिट रिलीफ़ या साइ ऑफ रिलीफ़ जिसे थोड़ा बहुत कहा जाए, ठीक है, वो मिला भी शाम में, लेकिन उसके लिए मतलब इतनी तकड़ करने की क्या ज़रूरत थी? सुबह से मिफ्ता इस्माइल ने दिमाग ख़राब किया हुआ था कि अब पता नहीं क्या कर देंगे, और किया क्या? मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा। कोई बहुत बड़ा तीर मार लेते, किसी दिन गुरदासपुर का किला अगर फतह कर लेते तो हमें खा जाते ये। लेकिन अभी तो हुकूमत ये कह रही है कि अब जितनी हम मुश्किलात देखनी थी, हम मुश्किल फ़ैसले जो करने थे वो कर लिया, अब रोज़ाना खुशखबरी होगी। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं
और मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने तो यहाँ तक बताया कि इनकलाब पाकिस्तान में आ चुका है। 11 तारीख को जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे वो इनकलाब का दिन था, इनकलाब पाकिस्तान में आ गया है। अब सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा, खुशखबरियाँ मिलेंगी आज के दिन के बाद। अब देखते हैं कि खुशखबरियाँ आगे कितनी चलती हैं, क्योंकि अभी 40 रुपये तो सिर्फ पेट्रोल लेवी अभी मज़ीद लगानी है। वो किस वक्त लगाते हैं, इलेक्शन के फ़ौरन बाद, देखते हैं और उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।